नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सब्बदृष्टि प्रहाणाय या सद्धर्मं देशयत् अनुकंपामुपादाय तम नमस्यामि गौतमम। 강기 투지 녀종네 따와 탐지 뻥외 줄담 비춘네 돈세바 गोतम देला बिछान उन तथागत सम्यक संबुद्ध को नमन करते हुए साथ में अपने मूल गुरु को भी नमन करते हुए आज पुनः आप लोगों से मिलने का ये जो अवसर मिला है, पूर्णिमा के बारे में कुछ बताना चाहता था। वैसे पिछले साल कई बार मैंने वीडियो में हर एक जो 12 महीने में 12 पूर्णिमाएं होती है उसके बारे में मैंने संक्षिप्त परिचय दे चुका हूँ। फिर आज विशेष तौर पर फिर दोबारा मैं पूर्णिमा के बारे में, खासकर ये जो शरद पूर्णिमा जिसे कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु समाप्त होने के बाद वर्षा ऋतु आई, फिर वर्षा ऋतु भी समाप्त हो गया, अब शरद ऋतु आया है, ऑटम जिसे कहते हैं इंग्लिश में, तोनका बोलते हैं, तोनका। ये तोनका का जो द्विज जो है, जो समय जो वो आया है उसका चंद्र उसका पूर्णिमा है। ये जो है सामान्य रूप से चाहे दूसरे पंथ वाले जैसे हिंदू वाले हों, जैन वाले हों, सब अपने अपने ढंग से पूर्णिमा को बहुत महत्व देते हैं। जैसे कि मैंने देखा था कहीं तो कहते हैं कि आज जो है, आज की जो शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा जो है उसमें बहुत क्या कहते हैं, उनके इस चंद्रमा की किरणों में जो है अमृत है। तो रात को उस पूर्णिमा में, आज की पूर्णिमा जो शरद पूर्णिमा है, हालांकि आज नहीं है वो कल है, ये कल के लिए मैं आज वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो इस शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों में अमृत का वो होता है, ऊर्जा होता है। जब आप खीर को पका करके रात भर इस चंद्रमा पूर्णिमा के चांद में रखेंगे और सुबह उठकर पिएंगे तो वो अमृतता जो है आपके अंदर आकर के आपके शरीर से संबंधित जितना रोग है वो ठीक हो जाना, और क्या कहते हैं, और आपके अंदर नई ऊर्जा का संवर्धन होना इत्यादि ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा मान्यता है। तो वो भी इस तरह से मानते हैं, लेकिन मुझे उस संदर्भ में नहीं कहना है। मुझे धम्म के संदर्भ में हमारे बौद्ध परंपरा के अनुसार इस शरद पूर्णिमा का क्या महत्व है उसके बारे में मुझे प्रकाश डालना है। आप जानते हैं कि आपको मैं कई बार कह चुका हूँ कि वर्षा ऋतु में जो है बौद्ध भिक्षु, उपासक उपासिकाएं, श्रामणेर, खासकर बौद्ध भिक्षु और जो उपसंपदा लिए होते हैं, वो 3 महीना के लिए आषाढ़ पूर्णिमा जिस दिन धम्म चक्र प्रवर्तन किया था तथागत सम्यक संबुद्ध ने, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय हिताय देव मनुष्य नाम के करके उन्होंने लोगों के हित के लिए, कल्याण के लिए, भलाई के लिए, देवों के क्या प्रयोजन के लिए, कल्याण के लिए, भलाई के लिए उन्होंने भिक्षुओं को चारों दिशाओं में भेज करके धम्म का प्रचार प्रसार किया था ना। वो आषाढ़ पूर्णिमा थी, वो धम्म चक्र प्रवर्तन दिन था। चुचुखोलो कोरविद्युछेम बोलते हैं उसको टिबेटन में, वो दिन था। उस समय उन्होंने जो है वर्षावास का भी वो किया था, क्योंकि वर्षा में जो है बहुत पानी पड़ता है, मतलब बारिश होती है। बारिश के कारण जो है मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, पूरा रास्ते में कीचड़ हो जाता है, फिर कीड़े मकोड़े, मतलब कई चीज़ें उसमें त्रुटियां होती है, हिंसा होने की संभावना होती है, खुद गिर जाने की संभावना होती है, मतलब दुर्घटनाएं घटने का संभावना होती है। इन कई प्रयोजनों को देखते हुए तथागत सम्यक संबुद्ध ने वर्षावास का जो है परंपरा को जो है आरंभ किया था। उसको पोटी भाषा में यरने कहते हैं। वो आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर ये जो है अशीवन पूर्णिमा, जो ये कल पूर्णिमा आ रहा है, उस पूर्णिमा तक 3 मास के लिए त्रैमासिक वर्षावास हुआ करता था। और कई बार जो है जो आषाढ़ पूर्णिमा में नहीं क्या कहते हैं, जो वर्षावास से संबंधित जो अनुशासन होता है उसको नहीं ले पाते थे किसी कारणवश, तो श्रावण पूर्णिमा में लेते थे, फिर आशीवन पूर्णिमा तक या कार्तिक पूर्णिमा तक खींचते थे। इसको कहीं पर त्रैमासिक वर्षावास, कहीं पर चतुर्मासिक वर्षावास, ऐसा मैंने पाली ग्रंथों में देखा, प्राचीन पाली ग्रंथों में देखा, खासकर विनय पिटक के अंदर।
तो वो है, तो उसका आखिरी दिन जो है आज है ना, ये इस पूर्णिमा के दिन है, आज की पूर्णिमा के दिन है। इसको पवारना कहते हैं, उसको गए कहते हैं, गए। जो प्रतिज्ञाएं ली गई थी इन वर्षावास के दौरान, कई प्रकार की प्रतिज्ञाएं हैं। वैसे तो भिक्षुनी और श्राम्य के लिए कई शील होते हैं, 221, 251, 364, कुछ इस तरह से कई शील हैं, 10 शील, 8 शील इत्यादि, पंचशील जो उपासक उस तरह के शील होते हैं। तो सुजम कहते हैं, वो खासकर जिसने उपसंपदा लिया होता है, वो गेलोंग और गेलोंगमा, गेसुल और गेसुलमा बोलते हैं ना। तो भिक्षुनियों का जो तो वही लोग वर्षावास करते थे, और जो उपासक उपासिकाएं जो गृहस्थ होते थे उनके लिए जो है वो करते थे, खाना पीना का व्यवस्था जो है, उनको भिक्षा देना, संगदान देना इत्यादि ऐसा होता था, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुनियाँ बाहर नहीं निकल पाते थे उन दिनों में। जो कारण जो है मैंने बताया, तो उसका जो है अंतिम दिन जो है आज है, उसको पवारना दिन कहते हैं, पवारना उत्सव, गाये जिसे कहते हैं, गाये वो भी आप जानते होंगे। इस वीडियो को देखने वाले कोई मेरे टिबेटन बंधु भी हैं, ऐसा मैंने फेसबुक में देखा था, इसलिए बीच में बोधी भाषा में थोड़ा थोड़ा अनुवाद कर रहा हूँ। तो वो है, वो गाये का दिन है। तो ये जो गाये का दिन, गाये जिसे कहते हैं, पवारना ये है। कुछ दिन पहले मैं अशोक विजयदशमी के बारे में कह रहा था ना। दशमी के दिन अक्टूबर मास में जो शरद में जो दशमी आता है, हमारे परंपरा के अनुसार सम्राट अशोक जी ने जो है पूरा कलिंग युग के बाद शस्त्रों का त्याग करके, हथियारों का त्याग करके, अपनी चित्त को परिवर्तन करके लोक कल्याण के लिए उन्होंने पंचशील को आजीवन काल के लिया था। उसके बाद 8 शील लिए थे, 10 शील लिए थे, ऐसा आजीवन काल जो है धम्म का प्रचार प्रसार किया। केवल मौखिक रूप से नहीं, उसको क्रियान्वित किया। जब खुद सम्राट थे, इतना बड़ा राजा थे, तो उसके बारे में मैंने सब बता दिया है। तो उसके बाद जिस दिन पाटलिपुत्र में भी कई भिक्षु रहते थे, उसके बाद सम्राट अशोक जी ने कई सालों के बाद वहाँ पर एक महान विहार का निर्माण किया था, अशोकाराम बोल के। प्राय आज लुप्त है। कहीं थोड़ा मैंने देखा था कि पुरातत्व विभाग लोग ढूंढ रहे थे, कहीं यहाँ हुआ होगा, वहाँ हुआ होगा बोल के, इस तरह से उस क्षेत्र को चिन्हित कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो, बाद में परिवर्तन हो गया। कहाँ 2300 साल पहले की बात है, तो वो तहस नहस हो गया। कई कट्टरपंथियों ने ध्वस्त कर दिया, कई जो है 2300 साल बहुत होता है, उसमें नष्ट हो गया। लेकिन पाटलिपुत्र वही जगह है जहाँ पर सम्राट अशोक जी का राजधानी था। पूर्व काल में तो राजगृह था ना, बिम्बिसार और अजातशत्रु के काल में अजातशत्रु ने ही उसको शिफ्ट करके पाटलिपुत्र, जिसे आज पटना कहते हैं, वहाँ पर था। वहाँ पर मोगली पुत्तिस जो सम्राट अशोक जी के सबसे उत्कृष्ट गुरु थे, उनके सानिध्य में जो है, उनके द्वारा जो वहाँ पर कई बार वर्षावास किया था। एक वर्षावास में 7000 8000 भिक्षु लोग रहते थे। उनकी व्यवस्था के लिए उपासक और उपासिकाएं भरपूर उनका सेवा किया। इस तरह से कई वर्षावास किया। तो आप सोचिए कि तथागत सम्यक संबुद्ध ने जो है प्रथम वर्षावास जो है वाराणसी में किए थे। फिर उसके बाद 23 बार या 24 या 25 बार संभवतः पूरावाराम और अनाथ पिंडक महाविहार को जोड़ करके 24 या 25 पर संभवतः उन्होंने सबसे ज़्यादा वर्षावास जो श्रावस्ती, जिसे न्यूयॉर्क कहते हैं, वहाँ पर किया था। पर उसके बाद कई जगह में एक बार, 2 बार, 3 बार, और अंतिम वर्षावास तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा वैशाली में होता है। उसके बाद वहाँ से प्रस्थान करके कुशीनारा की ओर जा करके परिनिर्वाण में प्रवेश हो गए थे ना। समझो टुंडो गुम्बा न्यांगेन देव बोल के वहाँ पर आप अनुमान लगाइए कि जितना पवारना हुआ था, पवारना मतलब वर्षा काल के इस रिट्रीट, समर रिट्रीट जिसे कहते हैं, उस वर्षावास के बाद संभवतः 45 या 46 बार तथागत स्वयं खुद भी उपस्थित थे। सभी जगह तो नहीं होंगे, जहाँ जहाँ उपस्थित रहे होंगे, तो उन स्थानों में किस तरह से पवारना हुआ होगा, किस तरह से धर्म उत्सव हुआ होगा। उनमें कई अर्थ होते थे। जैसे शारिपुत्र जी का परिनिर्वाण बुद्ध से पहले हुआ था। जब तक वो थे तो कि धम्म सेनापति शारिपुत्र, उसके और क्या कहते हैं, जो प्रतिहार्य में बहुत उत्कृष्ट उत्तम थे, मोगलियान, जिसे हम मंगल जी वो कहते हैं। उसी तरह जो विनय में सबसे उत्तम और उत्कृष्ट थे, विनयधर थे, उपाली। फिर महाकाश्यप थे, तो दुतंग में सबसे क्या कहते हैं प्रवीण थे।
इसी तरह जो श्रुति में बुद्ध के अमृतवाणी को सुनने में जो सबसे आगे थे, आनंद जैसे, अनिरुद्ध जैसे, कितने अरहत और श्रोतापन और सगृदागामी और अनागामी के क्या कहते हैं भावना पर पहुंचे हुए, उस स्तर पर पहुंचे, उन भिक्षुओं के बीच में किस तरह से वर्षावास रहा होगा, और किस तरह से, खासकर जब पवारना के दिन धर्मोत्सव होता था पूरा 24 घंटों के लिए, उसमें किस तरह से धर्मचक्र परिवर्तन होता होगा, धर्म की जो सभा होती होगी, किस तरह से बुद्ध अमृतवाणी का वहाँ पर बैठे हुए पवारना के दिन केवल भिक्षु और भिक्षुणी नहीं होते हैं, श्रामनेर श्रामनेरी, उसको गेसुल और गेसुलमा कहते हैं, उपासक उपासिका, गेन्यन गेन्यम्मा, जो उपोषित रखने वाले जितने भी सब इकट्ठा, उनको किस तरह से अमृत, धम्म अमृत का पान करने का अवसर मिला होगा। अब अनुमान लगाइए कैसा रहा होगा उस तरह, उन दिनों के पवारना वर्षावास में तो हमेशा भिक्षु और भिक्षुनियाँ पूरा शमथ और आनापानास्ति और विपස්සना में लीन होते थे। समथ और विपස්සना बोलते हैं पाली में, उसको बाद में संस्कृत में परिष्कृत करके शमथ और विपස්සना बोल के, इस तरह से मेरा ये मानना है कि जो पाली भाषा जो है वो संस्कृत से पुराना है, ऐसा मैं पुरातात्विक साक्ष्य के तौर पर मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि संस्कृत जो है पाली से बहुत नया है, और पाली बहुत ही प्राचीन भाषा है, बुद्ध से पहले भी था। जिस लिपि को सम्राट अशोक जी ने अपने शिलालेखों में, और चाहे गुहा लेख हो, गुफा में लिखा गया लेख हो, चाहे प्रस्तर लेख हो, पत्थरों पर लिखा हुआ लेख हो, चाहे ताम्र पट्टी पर, तांबे के पट्टियों पर लिखा हुआ हो, जो भी हो, चाहे विहारों के दरवाजों पर, तोरण में, जैसे सांची है, आपका गिरनार है जिसे जूनागढ़ कहते हैं, और अफगानिस्तान में एक जगह गंधार के पास, जिसमें बुद्ध ने धम्म के अर्थ को, करुणा को बताया हुआ है, संप्रदाय को नहीं बताया गया है, परंपरा को नहीं बताया, करुणा ही धर्म है के करके वहाँ यूनानी भाषा में कुछ लिखा हुआ है, वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इस तरह से जो प्राचीन लिपि जो है, मुझे प्राकृतिक, जिसे ब्रह्मी लिपि कहते हैं, ब्रह्मी लिपि था कि नहीं बताएं, इसमें कई आजकल क्या कहते हैं रैशनल डिबेट में जो है लोग बहुत इसका अनुसंधान कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। आज का युग तो बहुत आसान है ना अध्ययन करने का, पढ़ाई करने का, आप लोग भी खुद देख सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ा एविडेंस जो है पुरातात्विक एविडेंस है, पुरातात्विक साक्ष्य है। तो खासकर इतिहास जो है तो भौतिक सतह पर किताबों का इतिहास और मंदिर मस्जिदों का इतिहास तो पुरातात्विक क्या कहते हैं सर्वेक्षण के द्वारा पता लगता है ना, उसको कार्बन डेटिंग करके कितना पुराना है आप स्वयं देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है क्या कहते हैं धम्म का प्रचार प्रसार जो है पूरा पाली में पूरा वो होता था, संगोष्ठियाँ होती थी, फिर अपना ज्ञान का आदान प्रदान होता था। कहने का मतलब कैसा रहा होगा उन दिनों के वर्षा काल के दौरान उनका जो रिट्रीट हुआ करता था, जिसे हम लोग टिबेटन भाषा में छम कहते हैं। हमारे जो टिबेटन में जो 3 साल के लिए जो छम करते हैं, तपस्या करते हैं, वो प्रावधान तो उसमें नहीं था, ये तो बाद में 8वीं शताब्दी के बाद में ये जो बोट में जा करके, तिब्बत में जा करके तब ये आरंभ हुआ। तो उस समय तो चाहे छम का हो या जो भी का हो, तो ये 3 महीने या 4 महीने का जो वर्षावास हुआ करता था उसको बहुत मानते थे। उस समय बेशक ये बहुत कम समय का वर्षावास हुआ करता था, 3 महीने 4 महीने, लेकिन उस समय जो है परिपक्व जो भिक्षु थे कैसे धर्म का श्रवण करते होंगे, कैसे उसको चिंतन पर उतार करके भावना करके भावित होते होंगे, किस तरह से धर्म के रस को जान करके सब संखारा अनिच्चाति यदा पन्याय पश्यति अग्निभि बंधत्ति दुखे इस मग्गो विशुद्धिया जान गया ना। तो इस भगवान बुद्ध की अमृतवाणी में ये प्रस्फुटित हुआ था। ये दंपत के मग वगों में आप लोग देख सकते हैं जो धम्म का जो है रस जो है इसके अंदर है। दुजे थमचे मिताचे गंधा शरब गंग शरब चीत हुआ धुंगल कुंज सिंह में जो दिनी नमदा लाम्यनो, उसी तरह दुख का, उसी तरह अनातम का जो क्या कहते हैं रियलाइजेशन है, जो उसका जो अनुभव है अनुभूति के स्तर पर। तो इस तरह से मैं कहना चाहता कि उन 45 साल में जितनी बार पवारना होगा तो उस समय उन महान महान स्थावीरों के द्वारा क्या पता उनमें जमशुक सिंह बोधिसत्व हासिल है, भले उस समय ये कॉन्सेप्ट नहीं था, ये कल्पना नहीं था,
तो वही है, जैसे देखिए शारिपुत्र जी कैसे थे, आप देखिए उनकी जीवनी को पढ़िए, उससे आपको प्रेरणा मिलेगी। महामोगल जी कैसे थे, उनकी जीवनी को पढ़िए, उससे आपको प्रेरणा मिलेगा। महाकाश्यप जी कैसे थे, उनकी जीवनी को पढ़िए, उससे आपको प्रेरणा मिलेगा। और उसी तरह उपाली जी के जीवन को पढ़िए, उससे आपको प्रेरणा मिलेगा। आनंद कुंगाओ जैसे कि थे, उनकी जीवनी को पढ़िए, उससे आपको प्रेरणा मिलेगा। ये सारी किताबें जो है आजकल उपलब्ध है। दिल्ली के सम्यक प्रकाशन जो है वहाँ से पूरा छपा हुआ है। मैंने उन सभी नमथर जो जीवनी है उसको पढ़ा, तो उससे बहुत प्रेरणा मिलती है। ठीक है, हमारे जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तिब्बत में हुआ था 8वीं शताब्दी के बाद, वहाँ के जितना भी महान साधक हुए थे, जो 84 जो सिद्ध पुरुषों में से, जैसे अपने अपने परंपराओं का सिद्ध पुरुष से जो है तार जुड़ा था भारत में। जैसे मैं करगित परंपरा से संबंधित हूँ, तो हमारे गुरु भारत के पहले तो बुद्ध स्वयं ही थे, फिर उसके बाद आचार्य नागार्जुन इत्यादि, वहाँ से फिर नीचे जाते जाते होते हुए लवापाद, चार्यापाद इत्यादि, फिर तिलोपाद, फिर वहाँ से नारोपाद, फिर वहाँ से बाद नारोपा जी के बाद तिब्बत में मार्पा लोसावा जी द्वारा, फिर उनके परम शिष्य महान जो है योगेश्वर मिलारेपा, फिर उनके दो परम शिष्य सूर्य समान तापोला जे गंपोपा और चंद्रमा समान रेचुम्पा इत्यादि, वहाँ से आ करके कि इतनी जो गजू परंपराएं की जो चली हो ना, इस तरह से चला हुआ ना। तो ये जो है जो ये जो है 3 सालों का जो थम वगैरह वो करने का, और तिब्बत में जाके वहाँ के परिस्थिति और वातावरण के मद्देनज़र पर इस तरह से थोड़ा करके इस तरह से प्रचलन चलाना। फिर वो दूसरा विषय है वज्रयान से संबंधित है। मैं ये कहना चाहता था, तो उन दिनों में जैसे शारिपुत्र थे, प्रज्ञा में प्रवीण थे, महामोदगल्यान थे, प्रतिहारे में प्रवीण थे, चमत्कार दिखाने, उपाली जी थे, पूरा जो है क्या कहते हैं जो विनय का जितना भी अनुशासन था 221 251 जो भी माने, उसका यथावत पालन करने वाले सबसे उत्कृष्ट भिक्षु थे। इसी तरह आनंद थे, तो बुद्ध जो भी बोलते थे वो ऐसा रिकॉर्ड करते थे कि उनके मस्तिष्क में पूरा रिकॉर्डेड हो चुका था। उस समय कंप्यूटर नहीं था, ये हाई फाई आईफोन, ये स्मार्टफोन वगैरह कुछ भी नहीं होता था, पूरा यहाँ रिकॉर्डेड। उन्हीं आनंद बनते की कृपा से, आनंद अरहत की कृपा से जो है महाकश्यप द्वारा जो पहला धर्म संगीति हुआ था, वहाँ पर संगायन जब हुआ था, तो फिर इन त्रिपिटकों को यथावत उसको संवर्धन क्या कहते हैं संवर्धन करने, उसका विकास करने, उसको आगे चलाने का प्रचलन चला है ना। तो इसलिए तो हम लोग एवं में सुतंग बोल के आता है पाली में, वो आनंद के द्वारा सुना हुआ है, ऐसा मैंने सुना था तथा से। संस्कृत में एवं में श्रुतम बोल के आता है। इस तरह से भले ही आगे जाकर इसका व्याख्या जो है अलग अलग तरीके से थेरावाद में, महायान में, वज्रयान में चला हो, तो मूल तो यही था ना। तो मेरा कहना ये चाहता था। तो इसलिए ये जो है आज का जो दिन है, पूर्णिमा जो है, ये पवारना का दिन है। इसमें कई लीलाएं घटित हो सकता है, बुद्ध के इतिहास से संबंधित बहुत लीलाएं घटित हो सकता है। तो ये जो है सम्राट अशोक जिस दिन धम्म के शरण में जा करके धम्म अशोक हो गए थे, उसके 5 दिन के बाद जो पवारना हुआ था, जो उसमें कैसा रहा होगा, सम्राट अशोक जी ने कितना पुण्य कमाया होगा उनके शुद्ध चित्त के द्वारा, पवित्र, इन सारी चीज़ों से हमें प्रेरणा लेना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, किसी भी अन्य संप्रदाय परंपरा या किसी का हमको निंदा नहीं करना है। अपना संस्कृति जो थी, महान इतिहास जो भारत का दुनिया में गुणगान गाया जाता है, सम्राट अशोक जैसे महान चक्रवर्ती राजा का चाइना में उनका गुणगान गाया जाता है, जापान में जितना भी बुद्धिस्ट कंट्री है, थाईलैंड में, बर्मा में, कंबोडिया में, लाओस में, सिंगापुर में, मलेशिया में, कोरिया में, और यहाँ तक कि यूनान तक के लोग भी सम्राट अशोक जी को जानते हैं। क्यों नहीं जानेंगे? क्योंकि उनका जो महान जो राजा थे, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो सिकंदर महाराज थे, सिकंदर जो दुनिया को जीतने चले हुए थे, उनका संबंध तो अशोक जी के, सम्राट अशोक जी की दादा से थे ना। तो इस तरह की जो है प्रेरणा जो है हमको लेना चाहिए। तो किसी ने मुझसे प्रश्न किया था कि गुरुजी एक दिन आपको समय मिले तो थेरवाद क्या है, महायान क्या है, वज्रयान क्या है। ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। इसके बारे में मैंने कई बार सोचा था, बोलूं। मुझे फिर ऐसा लगा कि जब लोगों को सामान्य जो मूल रूप से बुद्ध शासन के बारे में उनको पता नहीं है, पहले क्यों ना केवल तथागत सम्यक संबुद्ध जब थे उनके शिष्यों के साथ, वो भिक्षु रूप में थे और विनय
के अनुशासन पर चलते हुए दम का जो जड़ जो है मूल को उन्होंने बहुत मजबूत किया था लोक दृष्टि से, निर्माण काय की दृष्टि से। तो उसमें मैं ज़्यादा क्या कहते हैं, ज़्यादा उस पर ध्यान दूं और उसी के बारे में ज़्यादा बोलूं सोच करके इस तरह से मैं बताता हूँ। कई मित्र हैं मेरे, खेम्बो जी लोग हैं, उपाध्याय जी लोग हैं, आचार्य जी लोग हैं, कोई रिम्पोचेगन है, वो लोग कहते हैं कि आप थेरवादी तो नहीं हो रहे हैं, हमेशा आप थेरवाद को बहुत बड़ा चढ़ा कर कह रहे हो, ये कैसा हो गया। मैंने कहा गुरुजी गण ऐसा नहीं है, क्योंकि सौभाग्य से पाली पढ़ने का मुझ में रुचि है और पढ़ना भी आता है और हिंदी पढ़ना आता है, तो इस तरह से रुचि है ना, अपना जिज्ञासा है ना, इस तरह से पढ़ाई का कोई अंत थोड़ी ना होता है। भले ही मैं अभी 60 साल होने को आ रहा है, अभी भी मैं खूब पढ़ता हूँ। देखिए पीछे कितना किताब है, इनको जहाँ तक सब पढ़ना तो असंभव है, फिर भी जो जो पढ़ने का मन करे तो उसको निकाल के खोल करके पढ़ने का कोशिश करता हूँ ना, इसमें क्या बुराई है। तो बात हुआ ये थेरवाद और महायान और वज्रयान। मेरा अपना मानना है, व्यक्तिगत मानना है, मैंने अनुभव भी प्राप्त किया और मैं मेरा अपना जो क्या कहते हैं, एक तो एकेडमिक दृष्टि से मेरे गुरुगण हैं और दूसरा अध्यात्म दृष्टि से गुरुगण है। तो एकेडमिक दृष्टि से गुरुगण तिब्बत के जितने भी संप्रदाय हैं उन सब से मेरा संबंधित है, और जो अध्यात्म दृष्टि से है जापान के भी मेरे गुरु हैं, उनसे मैं ज़ेन के बारे में पूछता रहता हूँ। तो बोधिधम्म कौन थे, बोधिधम्मो कौन थे, बोधिधर्मा कहते थे वो साउथ इंडिया के कांचीपुरम के सामने पल्लव नरेश के पुत्र थे ना, तीसरा पुत्र, तो वो कैसे थे, फिर उनके बारे में मैंने अध्ययन किया। तो वो तो आयुर्वेद में माहिर थे और योग बहुत अच्छे जानते थे। फिर खासकर जो हम लोग शरम निम्बो बोलते हैं, प्रंजना पारमिता हृदय सूत्र और वज्रछेदी का प्रंजना पारमिता, उसका जो अर्थ है उसको अपनी अनुभूति पर उतार करके उसका साक्षात्कार किया था। वो अनुभव के सतर पर इन चीज़ों को जानते थे, इसलिए तो कभी कभी वो कुछ भी नहीं बोल करके 2 घंटा बैठ करके यही मेरा प्रवचन है मौन अवस्था में लेकर चले जाते थे ना, जो महाकश्यप के द्वारा। इसका एक अपना बैकग्राउंड है, वो अभी बताने का समय नहीं है। कहने का मतलब रुचि है ना, जिज्ञासा है। इसी तरह फिर मैं क्या कहते हैं जापान में गया, वहाँ एक दूसरा परंपरावादी हैं, कुकाई बोल के हैं, वो शिंगोन क्या कहते हैं, वो कोयासन पहाड़ पर पूरा वज्रयानिक वो जो है बेरोचन बुद्ध को मानते हैं, वहाँ भी कर्म कांड है, रिचुअल है, उसको भी सीखने की कोशिश किया, उसके जड़ में जाने की कोशिश किया। फिर उसी तरह कोरियन के लोगों से मैं पूछता रहता हूँ, पहुँचा तो नहीं हूँ कोरिया में। फिर उसी तरह जो है क्या कहते हैं थेरावादिन जो बुद्धिस्ट परंपरा है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं स्वयं 2 बार मैं बर्मा गया हूँ। 2019 में वहाँ जाके 11 दिन वहाँ पर मेडिटेशन करने का मुझे मौका मिला और उन्होंने देखा कि काफ़ी अध्ययन किया हुआ है, बनते बोलते थे मेरे को। फिर मैंने 11 दिन तक डायरेक्ट शक्ति पठान के ऊपर जो है 11 दिन तक मुझे एक बनते जी थे 95 साल के, एक ट्रांसलेटर को रख करके उनसे मैंने सीखा। तो इतना आनंद आया, इतना अमोद प्रमोद जो है, जो कहते हैं शिंजंग बोलते हैं ना, उसका अनुभव जैसा हुआ। मुझे लगा कि ये जो बनते हैं इतना शालीनता, इतना चमक, इतना 95 साल जैसा नहीं, इतना एक्टिव, इतना चलने फिरने, अभी तक खुद ही अपने जो भिक्षा पात्र लुंगजे कहते हैं वो खुद ही धो रहे हैं, खुद ही अपने चीवर को तय कर रहे हैं, खुद ही पहन रहे हैं। तो मुझे लगा कि अरहत इससे बढ़कर क्या होगा, उनके चरित्र को देख करके, शारीरिक अवस्था को देख करके, वाणी की तरंग को देख करके, उनका चित्त को तो हम नहीं बांध सकते ना, फिर भी बहुत अच्छा लगा। तो इतना एनर्जी मिला, क्या कह सकते हैं। उसके बाद उन्होंने ट्रांसलेटर द्वारा किया कि सत्यपठान सूत्र को आप कंठस्थ करो और सुबह उसका पहले पाठ करो, फिर उसका चिंतन करो, फिर मेडिटेशन किया करो बोल के ऐसा उनका आदेश मिला। तो इस तरह से पढ़ करके मैंने ऐसा किया है। कभी कभी हम लोग गलत फहमी में जाते हैं तो सोचते हैं थेकमेन बोल के कुछ नेकलेट जैसा, कोई छोटा संप्रदाय, छोटा परंपरा जैसा, वो बहुत गलती कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगा। भले ही मैं वज्रयानिक क्या कहते हैं मॉन्क हूँ, वज्रयानिक अनुयायी हूँ, क्योंकि हमारे मूल गुरु परम पूज्य गलवा तोखम्बा जी हैं। तो उनका मैं परम शिष्य हूँ, परम शिष्य तो नहीं, अपने को ऊपर तो नहीं चला, उनका मैं शिष्य हूँ, आज्ञाकारी शिष्य हूँ। होते हुए भी जो 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 बौद्ध परंपरा है, जो जड़ से लेकर थेरावादिन से लेकर के महायान और वज्रयान, उसको जानना मैं बहुत
बहुत ज़रूरी समझा। पिछले कालों में क्या कहते हैं, शेडा में गए, जहाँ पर डियलेक्टिक स्कूल्स में जो क्या कहते हैं रशनल अध्ययन होता है, तो वो किया। उसमें भी उतना मज़ा नहीं आया। हाँ, एक नशा होता था जवान में, खूब पढ़ना लिखना और एग्ज़ाम में जो है मेडल प्राप्त करना। मेरे पास 4 गोल्ड मेडल है, सब लोग जानते हैं। मेरे तिब्बती बंधु गुरु महाराज लोग भी मेरा इस वीडियो को देख सकते हैं, उनको पता है। तिब्बती संस्थान में 14 साल तक रहा पीएचडी डिग्री करते हुए। तो जो भी हो, उसमें एक एकेडमिक लेवल पर बुद्धि के स्तर पर इंफॉर्मेशन बहुत मिला, उसका एक अपना महत्व है। लेकिन अनुभव के स्तर पर जिन गुरुओं से संपर्क हुआ, वहाँ से उनका झिल्लक मिला, अधिष्ठान मिला, तो उसके द्वारा बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा कहना यह था, जो ये थेरावादीन जो परंपरा है, नितिन देवा जिसे बोलते हैं ना, थेरावादीन जो परंपरा है, जिसे हम लोग हीनयान कह करके उसको थोड़ा सा नीचे सतर, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको आप अच्छी तरह से जानेंगे, बिना आसक्ति से, बिना पूर्वाग्रह से उसको आप जानेंगे यथावत। जैसे शक्ति पठान है, गोल्ड है, गोल्ड सेरजुन्मा बोल सकते हैं ना, हमारी गेलवा दोखम्बा कुंठंग सुम्बा ngawang कुंगा तेंजिन जी का एक है ना सेरजुन्मा महामुद्रा। उसी तरह भी वो भी एक सेरजुन्मा की तरह मैं मानता हूँ। उसमें बहुत प्रेरणा मिलती है। शरीर क्या है, वेदना क्या है, चित्त क्या है, और चित्त की जितनी भी जो इमेजिनेशन, जो दम्म क्या है, उसको आप यथावत करेंगे ना, बिना नेग्लेक्ट किए एक्सेप्ट करके करेंगे ना, उससे बहुत क्या कहते हैं नॉलेज मिलता है, बहुत ज्ञान मिलता है। ऐसा मेरा अनुभव है। उसको जानने के बाद जो महायान में जो बात किया गया है बोधिचित्त के बारे में, समस्त लोग के कल्याण के लिए, भलाई के लिए, मतलब जंगछुक कस्यम बोलते हैं बोधिचित्त, तब वो ज्यादा ही समझ में आता है अनुभव के तौर पर। मेरा ऐसा मानना है। उसी का ही तो जो मिथ्या भावना करते हैं थेरावादी दृष्टि से, उसका ही संवर्धन और शुद्ध चित्त से, पवित्र चित्त से, सेहत चित्त से उसका संवर्धन करके के सभी प्राणियों के अपने माता के समान मार के उनके कल्याण के लिए अग्रसित होकर भी जो भी पुण्य किया हो, एक परिक्रमा करने से लेकर, एक दिया जलाने से लेकर, जितना भी कार्य करते हैं, सब लोग कल्याण के लिए समर्पित की भावना, तो वही तो मायान है ना। फिर उसके बाद मूर्ति के बारे में आता है। मूर्ति तो पहले थेरावाद में था ही नहीं, अभी तो थेरावादन कंट्री में इतना मूर्ति है बुद्ध के। फिर वो दूसरी बात है कृतज्ञता गुरु के प्रति, वही कंसेप्ट जो महायान में आया। थेरावादीन में एक ही मूर्ति होती है बुद्ध का, उसके अतिरिक्त कोई मूर्ति नहीं है। उसको महायान के विचारधारा के आधार पर वो विकसित होकर एक एक बुद्ध का जो उनके ज्ञान का जो अंदर ऊर्जा थी, एक एक ऊर्जा के ऊपर जो है एक एक मूर्ति का कंसेप्ट है ना, कल्पना आया। वो मूर्ति ऐसा थोड़ी है कि जो दूसरे पंथ वाले मानते हैं मूर्ति आप हैं, आप मुझे आशीर्वाद दिया, आपके भरोसे पर चोरी करते रहो, डकैती करते रहो, लेकिन आपके आशीर्वाद से मैं मुक्त हो सकता हूँ। ये कंसेप्ट तो है ही नहीं है ना यहाँ। वो तो गलवा थमचे हिशी लोंग दो चिक्षुनी तो ना छलुक में थपशे गंगदुल, जैसे जैसे लोगों की क्या मन की संस्कार है, जैसे जैसे योग्यता है, उस तरह की मूर्ति और उसका निर्माण करके, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। वीडियो बड़ा होगा, इसके बारे में मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। थोड़ा क्या कहते हैं जिज्ञासा जैसा आ रहा है, तो मैं बहुत अच्छी तरह से इसको बनाने की कोशिश करूंगा। तो यह है जो प्रज्ञा जिसे कहते हैं, सब धम्मा अनिच्चा दुखा अनात्म, वही विकसित होकर महायान में शून्यवाद का विकास हुआ ना। शून्यवाद यह क्या है, सब कुछ आकाश स्वरूप है, वास्तव में कुछ भी नहीं है, पानी की बुलबुली की तरह है। जैसे आकाश में बादल आती है, बादल उसी में विलीन हो जाता है, हकीकत तो आकाश है, एम्प्टीनेस जो है, उस तरह का जो है। लेकिन दर्शन तक सीमित रहे, फिलोसॉफी तक सीमित रहे, तो ऐसा नहीं है। उसको जानना पड़ेगा और उसको उतारना पड़ेगा। महायानिक जो प्राचीन हमारे सिद्ध पुरुष थे, आचार्यगण थे, सब ने साक्षात्कार किया था ना। आजकल थोड़ा जमाना बदल गया, लोग बुद्धि विलास पर चलते रहते हैं और उसी को अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। जब 1-2 रुपए की बात आता है तो कितना कंजूसपन आता है, जो अपने आप को गेशे कहते हैं, खिम्बो कहते हैं, रिम्बोछे कहते हैं, तो हाथ कांपता है ना। तो इसका मतलब यह है कि साधना पूरी गति से नहीं हुआ गया, ध्यान देने की क्षमता ही नहीं है, तो फिर किस तरह से साधना कहा जाए। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, किसी का मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। पर यही जो प्रज्ञा की दृष्टि से समान होने पर भी उपाय की दृष्टि से जो है इसमें थोड़ा विकसित आ जाता है। उसके बाद वज्रयान आ जाए तो वो तो बहुत मिस्टिक है, उसको समझना तो बहुत मुश्किल होता है। जब तक पूर्ण रूप से आप उसके ऊपर श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, तो आपको लगेगा ये तो सब ड्रामा है, जादू वाला का जादू दिखाने की तरह है। क्योंकि उसमें जो है मेथड पार्ट, जो उपाय जो है, इसी शरीर को
परिवर्तित करके बुद्ध शरीर में लाने के लिए कई प्रकार का विजुअलाइजेशन है, जिसे उत्पत्ति क्रम कहते हैं। फिर उसको फिर बाद में एम्प्टीनेस में डिसॉल्व करके जिसे संपन्न क्रम कहते हैं। तो इस तरह से कई चीज़ें हैं। तो ये मैं एक थोड़ा सा एक सांकेतिक रूप से आपको कहा है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं आज यहीं रख रहा हूँ। इसके बारे में एक दिन जब मैं सहज भाव में आऊँगा, मुझे कहने के लिए एक ऊर्जा आएगी, तो अंदर से मैं उस दिन मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। यथावत बताना तो जब तक स्वयं बुद्ध ना हो असंभव है ना। फिर भी जो कुछ मैं बताने की कोशिश करूँगा, हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि शुद्ध चीज़ से, पवित्र चीज़ से, लोक कल्याण के लिए, लोक के भलाई के लिए, बिना संप्रदाय, बिना किसी पंथ या बिना किसी दूसरे जो होते हैं ना उनका निंदा किए हुए, इसको बताने की मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। सबका कल्याण हो, सबका भलाई हो, इससे आपको कुछ प्रेरणा मिलेगा, मुझे ऐसी आशा है। दोबारा जब मैं आऊँगा तो उसमें शायद न्यरंगा के दिन, जो कृष्ण पक्ष का दशमी होता है ना, उस दिन में थोड़ा सा जो है थेरवाद और वो महायान और वज्रयान क्या चीज़ है उसके बारे में मैं बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कई लोगों का मुझे जो है वो मिला है, प्रश्न मिला है कि गुरु जी इस पर थोड़ा बताएगा। ज़रूर बताऊंगा, निश्चित बताऊंगा, लेकिन आप लोग इसको देख करके, केवल देख करके ऐसा ही टेलीविज़न में जो नहीं आता है कार्टून वगैरह या कुछ सीरियल वगैरह, ऐसा मत देखिए। कुछ क्या कह रहा है, क्या कहने जा रहा हूँ मैं, इस तरह उसको समझने की कोशिश कीजिए। फिर आप धर्म को समझेंगे, धर्म को समझेंगे तो बुद्ध को समझेंगे, बुद्ध को समझेंगे तो फिर तो आप कभी भी इस तरह के प्रवचनों से आप दूर नहीं हटेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा हूँ, ये है वो है, लेकिन अपने अपनी शैली है, अपना अपना एक टेक्निक होता है लोगों को समझाने के लिए। किसी को मेरा टेक्निक अच्छा लगेगा, किसी को दूसरे गुरुवर का टेक्निक अच्छा लगेगा, किसी को दूसरे कैम्बोजी का टेक्निक, लेकिन निरासक्त भाव से सुनना चाहिए। जब धर्म का प्रवचन होता है ना, सबका कल्याण हो, सबका भलाई हो। यन्दुन्निमित्तं अमङ्गलं च योचामनापो सकुन्नः सदो पापग्गहो दुःसुपिनम् अकन्तं बुद्धानुभावेन धम्मानुभावेन संगानुभावेन विनाशविन्तु यानीव भूतानि स्थितानि ब्रह्माणि व यानीव अन्तरिक्षे तथागतं देवमनस्पूजितं बुद्धं नमस्सां धम्मं नमस्सां संगं नमस्सां स्वस्ति होतु भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन धम्मानुभावेन सदा सुक्ति भवन्तु ते 도외 동을 면식 부대와 탐지 중후의 내tem반제 당kur대다 제대 여린예 주어지 상제 꾸숨예배 진럽당 취님 민절 대배 진란당 개념 미치 제대로와 몰람 두거라슈